वार्ड नंबर 11 से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अजय शर्मा जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा एमसीडी की सरकारी जमीन को बेच रही है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के बेटे द्वारा एमसीडी की जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 11 सफाई के नाम पर अव्वल है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो कूड़े का निस्तारण करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, सभी निगम कर्मियों की सैलरी समय पर देंगे, एमसीडी के स्कूलों की दशा को बेहतर बनाएंगे, कर्मचारियों को डीए दिलाएंगे, भू माफियाओं से गरीब लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, एमसीडी सोने की चिड़िया बन जाएगी। देखिए एक मुलाकात की खास बात। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सर, जो रोटेशन के आधार पर जो वार्डों में जो बदलाव देखने को मिला है और जो कैंडिडेट पुराने थे, जो कार्यकर्ता पुराने थे, वो किसी पार्टी का क्यों ना हो, जो 5-5 साल से मेहनत कर रहे थे, उन ये रोटेशन जो प्रणाली के आधार पर उनका जो सारा जो डाइवर्सन है वो बिल्कुल नॉर्थ की जगह साउथ हो गया है, साउथ की जगह नॉर्थ हो गया है। इस संबंध में आप क्या कहना है? देखिए, जैसा कि आपने देखा था कि पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने कहा था कि उनके सारे के सारे पार्षद चोर हैं, हम बदल के नए लाएंगे, गंगा जल में धो के लाएंगे, तो गंगा जल में डुबकी लगवा के लाएंगे। तो वो वाला काम तो ये कर नहीं पाए, तो उन्होंने रोटेशन कराई। देखिए, रोटेशन करा के ये सोच रहे हैं कि आप सरकार के अंदर आ जाएंगे, पर आप नहीं आने वाले, क्योंकि दिल्ली की जनता ने ठान लिया है एमसीडी का जितना भी भ्रष्टाचार है वो ख़त्म करते रहेगा और आम आदमी पार्टी ही ख़त्म करेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का चुनाव चाहिए ना झाड़ू, और झाड़ू का काम है गंदगी साफ करना, और हम गंदगी साफ करने के लिए आए और गंदगी साफ करके रहेगी। अजय जी, वार्ड नंबर 11 में आपकी एक ईमानदार पार्षद के रूप में छवि थी, और आपके लोगों में जो वार्ड नंबर 11 में जो आपके कार्य थे, विकास कार्य, उनसे पब्लिक, यहाँ की स्थानीय पब्लिक थी, बहुत खुश थी। अभी ऐसी सीट हो गई है, तो आगे आपका क्या रुझान है? देखिए, मेरा रुझान ये है कि मेरी पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे के भेजती है, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उसे जिता के भेजूँ। अगर मैंने यहाँ 5 साल में काम किया है तो जनता मुझसे खुश है, तो जनता उसे वोट भी देगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं 2400 वोट से जीता था, उसे 4000 वोट से जिता के लाऊंगा। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उसे जिता के लाऊँ। सर, मेरी व्यक्तिगत आपसे मेरा कहना है कि आपकी संभावित, आप इस एमसीडी जो होने वाले एमसीडी इलेक्शन में आप किस वार्ड से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, मैं अभी डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता हूँ, क्योंकि अगर मेरी पार्टी डिसाइड करेगी कि मुझे कहाँ भेजेगी, अगर मुझे पार्टी कहती है आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो हम नहीं लड़ेंगे। भाई, पार्टी ने हमें मौका दिया, पार्टी ने हमें निगम पार्षद बनाया, पार्टी ने हमें स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजा। अगर पार्टी कोई भी काम कहती है कि आपने यहाँ जाना है, वहाँ से लड़ना है, तो जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसा हम काम करेंगे। सर, कल दिल्ली के 2 से 72 वार्डों में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो पद यात्रा का संचालन हुआ है, जो निकाली गई है, उसमें भाजपा पर आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है, इन्होंने सरकारी जमीन को बेच दिया है। क्या इसके सही मायने में? देखिए, ये सारी की सारी सरकारी संपत्ति बेचने जा रहे हैं। अभी ये एमसीडी के 40 स्कूल बेचने जा रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी एनजीओ बना के अपने ही पति को, एक बीजेपी की पार्षद ने अपने ही पति को एनजीओ बना के सरकारी ज़मीन दे दी। तो ये साबित होता है कि बीजेपी के, अभी आपने देखा इससे पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, उन्होंने अपने बेटे को सरकारी ज़मीन बिकवा दी। तो ये अब ये लूटने खसोटने में लग गए हैं। अब इन्हें ये दिखने लगा है कि एमसीडी में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, और जो लूट सकते हैं, सटोट सकते हैं, वो लूट लीजिए, पर हम लोग उसे लूटने नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल बेच रहे हो, चाहे वो स्कूल बेच रहे हो, चाहे वो सरकारी ज़मीनें बेच रहे हो, तो हम उसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। और उन जिन लोगों ने भी ज़मीन ली है, हम सरकार के अंदर आने के बाद उनका भंडा फोड़ेंगे और वो सारी ज़मीन वापस भी लेंगे। सर, दिल्ली में 15 साल से एमसीडी का शासन है, और जबकि लोगों का आरोप है कि एमसीडी जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी है। यदि आपकी एमसीडी में सरकार आती है तो जनता की कितनी अपेक्षाओं पर आप खरा उतरेंगे? देखिए, पहला नंबर, सरकार आने के बाद ही हम सफाई व्यवस्था अच्छी करेंगे, जो आज नहीं है। दूसरा नंबर, दिल्ली के तीनों कोनों में कहीं से भी आप एंट्री करो, आपको कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, वो नहीं दिखेंगे। तीसरा नंबर, आज कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी की भर्ती नहीं है। आने के बाद हम कर्मचारी की भर्ती करेंगे, उसमें जो हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोजगार भी मिलेगा। तीसरा नंबर, हम कर्मचारियों की सैलरी बीजेपी आज टाइम पे नहीं दे पा रही, वो अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे, उनकी सैलरी टाइम पे देंगे। तीसरा, और उसके बाद डीए का मुद्दा, इनका डीए नहीं मिल पा रहा, हम आते ही इनका डीए दिलाएंगे। चौथा मुद्दा, कर्मचारी अगर मान लीजिए बीमार होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा पा सकता, जबकि पैसा दे रहा है, उसी का पैसा कट रहा है, उसका पैसा कटने के बाद भी कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल पा रहा, वो भी कराएंगे। और दिल्ली की जनता आज जो हताश है, जो एक बिल्डिंग माफिया है, ये माफिया ख़त्म करेंगे। जब एक मकान बनता है, कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपना जेवर बेच के, अब अड़ोस पड़ोस में कहीं से लोन लेके वो अपना एक मकान बनाता है। जब वो मकान बनने लगता है, वहाँ
मलवा या बदरपुर धरने लगता है तो कुछ लोग बधाई मांगने के लिए आ जाते हैं, वो हम बधाई का काम बंद कराएंगे। जब वो बधाई बंद हो जाएगी, हम एक काम करेंगे, वो पैसा सीधा डायरेक्ट एमसीडी के खाते में जाए। चाहे मकान 25 गज का बने, चाहे 50 गज का बने, चाहे 500 गज का बने, एमसीडी उससे शुल्क लेगी। जब वो शुल्क लेगी, वो डायरेक्ट एमसीडी के खाते में जाएगा, तो हमें कर्मचारियों के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी एमसीडी सोने की चिड़िया बन जाएगी। हम पे इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, हम कर्मचारियों को सैलरी एडवांस में भी दे पाएंगे और नए कर्मचारी भी रख पाएंगे। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी सर? देखिए, मेन मुद्दा भ्रष्टाचार। जब हम एमसीडी के अंदर आएंगे, हम कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे, कोई सरकारी स्कूल नहीं बेच, उल्टा बना के देंगे। क्योंकि दिल्ली सरकार ने नए नए स्कूल बनाए हैं, नए नए कॉलेज बनाए हैं, नए नए हॉस्पिटल बनाए हैं, हम और बना के देंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले हम तीनों पहाड़ दिल्ली के हटाएंगे, जिसकी वजह से आज दिल्ली में पोल्यूशन बहुत सारा हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है, दिक्कतें बढ़ रही है, और युवाओं को रोजगार देंगे। एमसीडी पूरी की पूरी खाली है, कंगाल है, आज कर्मचारी नहीं है, आते ही भर्ती कराएंगे, तो सफाई व्यवस्था पूरी रहेगी। आपने देखा कि मेरे वार्ड के सारे पार्क अच्छे बने, और वार्ड में जाके देखो नहीं मिलेगा। ये पीछे जानवर लग रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ 18 पार्षद है, कोई एक पार्षद दिखा दे, किसी एक पार्षद के वार्ड में नहीं मिलेगा, सिर्फ आम आदमी पार्टी के पार्षद के एरिया में ही हो सकता है। अभी मेरा कॉम्पैक्टर मशीन आप देख के आइए, मैं पूरी चैलेंज देता हूँ, दिल्ली के अंदर ऐसा कॉम्पैक्टर मशीन अगर किसी ने बनाया हो तो ये आम आदमी पार्टी का ही पार्षद कर सकता है, क्योंकि हमें जज्बा है। हम लोग चाहते कुछ अच्छा करके दिखाए, वो लोग आते हैं कमाई करने के लिए, हम आते हैं काम करने के लिए, हम जनता का दिल जीतने के लिए आते हैं। जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद आए। आज मेरी सीट 80 हुई है, जनता रो रही है कि क्या होगा, पर हमने उन्हें आश्वासन दिया है, हम ऐसा यहाँ पे प्रत्यक्ष लेके आएंगे जो आपके बेटे जैसा होगा, अजय शर्मा की कॉपी होगा, सेम टू सेम अजय शर्मा होगा। तो लोगों ने विश्वास जताया हमारे ऊपर।